हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 बजे से। इसमें 11:45 हो रहे हैं, जो कि 15 मिनट्स आगे है घड़ी। तो आज मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना एक काम पेंडिंग था जो मुझे करना था। वो काम एक्चुअली क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। मेरा एक शीशा है, मिरर है, जो हमारे वॉश बेसिन पर लगा हुआ है, वो टूट गया है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा क्ले के साथ डेकोरेट करती हूँ, और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और आपके साथ बातें भी हो जाएंगी। बहुत टाइम से ऐसे बैठकर वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। और बट उससे पहले मैंने सोचा है कि पहले मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आगे का काम करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि फिर वरना लंच के लिए देर हो जाती है ना। फिर सब लोग टाइम से घर आ जाएंगे, 1:30 बजे घर आएंगे, तो उस टाइम तक फिर लंच भी बन जाना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ ये कद्दू की सब्ज़ी। बहुत बड़ा सा कद्दू था, किसी के वहाँ से आया है, तो उनको बहुत सारा थैंक यू इतना बढ़िया कद्दू हमको देने के लिए। तो अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँ, मुझे कद्दू बहुत पसंद है। तो और इसके साथ शायद आज भट की दाल बना लूँ। तो फटाफट से लंच बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। और मैं जिस मिरर को रेनोवेट करना चाह रही हूँ वो है ये मिरर। इसके ना कोने अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक हो चुके हैं पूरी तरह से, यहाँ से और यहाँ से पूरी तरह से टूट चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस वाले पार्ट से और यहाँ पर से टूट गया है। तो मैं सोचो इतने में ही ना मैं कुछ अच्छा सा DIY करती हूँ इसके लिए क्ले से, और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब मैं इसको करूँगी फिर आपके साथ वापस कनेक्ट करती हूँ। तो बाय। तो यहाँ पर हो गया था हमारा लंच भी रेडी, जिसमें मैंने बनाई थी भट की दाल, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और शुभी को भी। साथ में थे राइस, और ये मैंने बनाए थे खट्टे मीठे वाले कद्दू की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हमने ले ली थी अपनी ग्रीन टी, और यहाँ पर मैं चली गई थी अपने हस्बैंड को भी देने। बैक विद एवरीथिंग जो मुझे चाहिए है, जैसे कि ये है क्ले, सुपर क्ले, और ये है हमारा मिरर जिसको मुझे डेकोरेट करना है। और क्लीन सरफेस के लिए मैंने ये प्लेट रख ली है, क्योंकि टेबल पे क्लॉथ बिछा हुआ ऑलरेडी, तो मैं उसको उठाने नहीं जा रही हूँ। और जो मेरी टेबल है उस पर अभी हस्बैंड मेरे अपना, उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है कुछ टाइम का, तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और साथ में मैंने ले ली है अपनी ग्रीन टी। अच्छा, मैंने जैसे अभी बोला कि जो भट की दाल है वो मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। तो आप लोग आजकल बहुत सारे वीडियोस में ऐसा सुनोगे शायद कि ये मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है, ये मेरे हस्बैंड। तो क्योंकि वो जैसे जितने टाइम वो यहाँ रहते हैं, मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि जो उनका फेवरेट खाना है मैं वो ही बनाऊँ, जो जो चीज़ें उनको पसंद है मैं वो बनाऊँ, ताकि वो इन्जॉय करी। बहन ना मेरी बहुत मजाक बनाती है, एक दिन बोलती है कि फ़ोन पे बात कर रहे थे हम, तो अपने जैसे से बोलती है, जब आप यहाँ होते हो ना तभी अच्छा खाना बनाती है, मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अदरवाइज़ जब हम होते हैं तो ये क्या करती है कि सीधे किचन में ही खड़े होकर वहीं पर कढ़ाई चढ़ाएगी, इसमें तेल डालेगी, बगल से फटाफट से प्याज काटती है वो डाल देती है, सब्ज़ी काटती है वो डाल देती है, ऐसे बवाल टलाई से खाना बनाती है। तो हम लोग बड़ा हँस रहे थे। मैंने कहा यार हाँ बेटा, ऐसा होता है कि जब हस्बैंड घर पे होते तो फिर मन करता है कि यार अच्छा अच्छा बना दो, उनको खिला दो। तो अभी मैंने उनको भी ग्रीन टी दी और मैं भी ले रही हूँ, और अब इसको बनाना शुरू करती हूँ, दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ना पिंटरेस्ट से मैं एक डिज़ाइन निकाल लेती हूँ मिरर को डेकोरेट करने के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग रहा था मुझे, तो 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसको करने में। बीच बीच में मेरे अपने भी काम होते रह रहे थे, तो मैं वो भी कर रही थी। अक्षु भी था, तो बहुत मज़ा आया। बीच बीच में अक्षु भी आ जा रहा था, उसको भी चाहिए था। और मैंने इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब मुझे अभी तक ना, जब कभी शुभी घर में करती थी, मैं कहती क्या कर रही है, खाली बर्बाद कर रही है, क्या अच्छा लगता है देखो ऐसे करना, ये वो ऐसे बोलती थी। लेकिन जब मैं खुद कर रही थी तो मुझे पता चल रहा था कि यार सच में बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में, क्योंकि बड़ी ईज़िली एक तो बन जा रहा था, और बड़ा सॉफ्ट सा, इतना बढ़िया लग रहा था ना इसको करने में। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने पहली बार किया। हमारे बचपन में पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों नहीं थी और हमको क्यों नहीं मिली, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब बड़े होके भी हम कुछ क्रिएटिव तो कर ही सकते हैं।
तो मैंने बहुत बार देखा था, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने बनाया है पहले भी, तो उनकी रील्स में और पिंटरेस्ट पे भी देखा था। तो इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया, सब कुछ मिक्सअप कर दिया था, बट आई होप कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी कि बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो वो आ गए थे और वो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मिरर को डेकोरेट कर दिया था। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ये मैंने पहली बार किया है, मतलब सुपर क्ले मैंने पहली बार यूज़ किया। मुझे पता भी नहीं था कि इसको कैसे यूज़ करना है, अलग से चिपकाना होता है या फिर डायरेक्टली हम चिपका सकते हैं। बस मैंने ऐसे ही कर दिया। बाद में शुभी ने मुझे बताया कि नहीं ऐसे ही, मतलब डायरेक्टली ही आप चिपका सकते हो, ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने में कितना मज़ा आता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मैं शुरू से ही बहुत एन्जॉय करती हूँ पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब। एंड थैंक्स टू यूट्यूब कि जब से मैं वीडियोज़ कंटिन्यूअस बना रही हूँ, तो कुछ ना कुछ करने का मन करता है, तो अक्सर आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं भी यही करती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए थे खट्टे-मीठे वाले कद्दू की सब्ज़ी, जो काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसके बाद फिर हमने कर लिया था अपना लंच, और लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। शुभी भी आ गई थी घर, और शुभी की तो बहुत ही फेवरेट है भटकी दाल। फिर यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, और मैं डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने बना ली थी अपनी ग्रीन टी और सब्ज़ी काटने बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा आज कुछ मूवी देखती हूँ, क्योंकि उस समय बच्चे घर पे नहीं थे, वरना टीवी तो हमारी किसी के हाथ नहीं आती है। फिर डिनर भी बन गया था, डिनर किया, थोड़ी देर घूमे। आजकल ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, रात में डेली बारिश हो जाती है और फिर सुबह तक तो ठीक हो जाता है वैसे, लेकिन दिन में एक ही धूप आती है तो फिर थोड़ा उमस हो जाती है। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।